अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद हादिया। आज हम करने वाले हैं लेसन नंबर 25। लेसन शुरू करने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक कमेंट शेयर सब कुछ जो है ना, सब कुछ जो भी है कर दिया करें। अब मैं बार बार तो नहीं ना बताती हुई अच्छी लगूंगी। तो चलिए फीडिंग एंड ईटिंग डिसऑर्डर्स पे चलते हैं। सबसे पहले इसके जनरल फीचर्स देख लेते हैं कि सबसे पहले जो इंसान होता है, कोई भी जिसमें नॉर्मल बिहेवियर आता है, या तो वो बहुत ज़्यादा खाने लग जाता है, या तो और इतना खाता है, इतनी कैलोरीज लेने लग जाता है कि उसको ज़रूरत भी नहीं होती, और ऐसे अब नॉर्मल तरीके से खा रहा होता है, मतलब खाया जाता है और 2 घंटे तक मसलसल खाया जाता है वो, और रुकता ही नहीं है वो। और उसको हालांकि उसका इतना वो खा लेता है कि मतलब समझ ले ठूस लेता है, पेट उसका भरने लग जाता है, भर जाता है बिल्कुल। और वो जब अनकंफर्टेबल फील करने लग जाता है फिर छोड़ देता है, या तो फिर वो इतना इतना वो डाइट कॉन्शियस हो जाता है, अपने आप को भूखा रखता है, या स्टार्व करने लग जाता है, या ऐसी कि इतना स्टार्व करने लग जाता है अपने आप को कि जो उसका नॉर्मल जो हमारा बॉडी वेट होता है उससे भी लेस हो जाता है, इतना कि उसके अंदर मैल न्यूट्रिशन न्यूट्रिशनिस्ट हो जाता है, मैल न्यूट्रिशन होने लग जाती है उसको, चीज़ों की कमी की वजह से बीमारियां होने लग जाती हैं, या कुछ ऐसी चीज़ें बच्चे जो होते हैं या प्रेग्नेंट औरतें होती हैं वो खाने लग जाती हैं, जैसे चौक मट्टी डस्ट वगैरह जो भी खाती हैं गंद वाला, वो खाने लग जाते हैं। या जैसे रूमिनेशन डिसऑर्डर है, उसमें जैसे च्यू ऐसे करते हैं, जैसे गाय भैंसे बकरियां नहीं होती, वो पहले खा लेती हैं फिर जल्दी जल्दी, फिर जैसे गाय भैंसे होती हैं कि वो पहले खा लेती हैं, फिर जब फारिग टाइम में बैठी होती हैं फिर वो दोबारा अपने पेट से निकाल लेकर आती है मुंह में, और उसको ऐसे जैसे वो चबाते हैं ना, वैसे वो चबा रहे होते हैं, मतलब वो दोबारा से उनको डाइजेशन से दोबारा लेकर मुंह में फिर दोबारा च्यू करने लग जाते हैं। इस तरह के डिसऑर्डर्स हैं जो कि हम लोग देखेंगे। या वो कुछ तो मैं आपको पहले कैटेगरीज इसकी देख लेते हैं। क्या है कि जी पीका पीका क्या है, यही कि जो है ना बच्चे होते हैं भैया, बड़ों या प्रेग्नेंट औरतों में पाया जाता है। ये वो ऐसी चीज़ें खाते हैं जो कि जिसकी कोई न्यूट्रिशनिस्ट वैल्यू नहीं होती इनकी चीज़ों की, जैसे कि हेयर डर्ट फ्लेक्स चौक वगैरह, कुछ भी प्रेग्नेंट औरतें भी खाती हैं, बच्चे भी खाते हैं। ये टेम्प्रेरी होता है यूज़ ज़्यादातर, लेकिन सीरियस होता है, क्योंकि ज़ाहिर बात है जो एक चीज़ आप खा रहे हैं जो कि बिल्कुल जो कि पॉइजनस है, डेंजरस है आपकी बॉडी के लिए, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए, आपके अंदर जो भी अंडर इंटेस्टाइन्स है उनके लिए डेंजरस है, तो आपकी बॉडी के लिए भी डेंजरस ही होगी और सेल्फ इंजरी पैदा करती है लोगों के अंदर। डायग्नोस करने का तरीका क्या है, परसिस्टेंट ईटिंग होती है किसी नॉन न्यूट्रिटिव फूड की, जो भी फजूल चीज़ें खा रहे होते हैं बच्चे, चौक डर्ट दीवारें शिवारे जो भी खाते हैं, तकरीबन 1 मंथ के लिए वो खा रहे हो, तो आप उसको डायग्नोस कर सकते हैं, हाँ जी इसके अंदर पीका है की बीमारी है। द ईटिंग ऑफ न्यू इज और इनअप्रोप्रिएट टू द डेवलपमेंट लेवल ऑफ द इंडिविजुअल। द ईटिंग बिहेवियर इज़ नॉट पार्ट ऑफ अ कल्चरली, और कल्चर में भी ऐसा नहीं होता, ना सोसाइटी में ऐसा पाया जाता है, नॉर्मल प्रैक्टिस नहीं होती चौक खाने की या डर्ट खाने की, फ्ला 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 जो भी खा रहा है वो। और अब ये देखिए किसी और मेंटल डिसऑर्डर से तो नहीं इसका रिलेटेड, ये इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी तो नहीं है बच्चे में, ये इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट डिसऑर्डर तो नहीं है, ऑटिज्म तो नहीं है, स्किज़ोफ्रेनिया वगैरह, या कोई और तो नहीं है, या प्रेगनेंसी तो नहीं है। रूमिनेशन डिसऑर्डर क्या है, इसमें यही होता है कि र्यू च्यू करता है, जो भी वो बंदा खाता है, इंडिविजुअल खाता है, वो जैसे गाय जानवर करते हैं वो खाते हैं, लेकिन वो दोबारा वो वक्तन खा लेते हैं, लेकिन वो दोबारा फारिग बैठे होते हैं, फिर वो दोबारा बैकअप करते हैं उसी चीज़ को, दोबारा अपने मुंह में लेकर आते हैं, उसको दोबारा रीच्यू करते हैं, जो कि दोबारा उन्होंने डाइजेस्ट किया होता है पहले ही फूड, उसको दोबारा मुंह में लेकर आते हैं, रीच्यू करने लग जाते हैं। ठीक है, ये होता है रूमिनेशन डिसऑर्डर। इसमें क्या, रिपीटेड रीग्यूरेटेशन, मतलब कि वही जैसे वो मुंह चलाते हैं ना, दोबारा दोबारा मुंह चला रहे होते हैं वो तक, और ये इस फूड को मतलब कि दोबारा दोबारा वही चलाते हैं मुंह, पेट से लेकर आते हैं खाना, पता नहीं कैसे। तो ये तकरीबन 1 महीने के लिए पाया जाए। और ये देखें कि फूड में भी रीच्यूड उसको, या रीस्वॉलोड हो, या स्पेट आउट हो, किसी और गेस्ट्रो इंटेस्टिनल कोई भी बीमारी तो नहीं है, या अदर कोई मेडिकल कंडीशन तो नहीं है, रिफ्लक्स या साइक्लोक, ये मैंने लिखा था। साइलोरिक स्टेनोसिस क्या है, अनकॉमन कंडीशन है बच्चों में, दैट बड़ों में, दैट इन ब्लॉक्स फूड फ्रॉम एंटरिंग द स्मॉल इंटेस्टाइन, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन से फिर दोबारा हमारा जो है ना एक्सक्रीट होता है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है ना वो आने नहीं देता, तो ये एक बीमारी है। तो इस तरह की बीमारियां तो नहीं पाई जाती। और ये कोई एनोरेक्सिया नर्वोजा तो नहीं है, या बुलिमिया नर्वोजा तो नहीं है, या ये बिंज ईटिंग डिसऑर्डर वगैरह की अब हम आगे पढ़ेंगे, मैं दोबारा इसे एक ही में एक्सप्लेन कर दूँगी तो फिर आपको समझ नहीं आएगी। और किसी और मेंटल डिसऑर्डर से तो नहीं इसकी रिलेट करती।
स्पेसिफाई क्या किया जाए, आफ्टर फुल क्राइटेरिया ऑफ डिमिनेशन डिसऑर्डर what previously met the criteria have not been met for a sustained period of time. आगे avoidant restrictive food intake disorder. अब ये वो डिसऑर्डर है जिसमें जो है ना सिलेक्टिव चीज़ें खाई जाती हैं, और जो है ना खाता नहीं है, नखरे दिखाते हैं बच्चे, और इतने नखरे दिखाते हैं कि फिर जो है ना उनको क्या नाम है, उनका वेट गेन नहीं होता, वो उनके अंदर कुछ डेफिशिएंसीज आने लग जाती हैं, इतनी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज आने लग जाती है कि उनको वो उनसे चला नहीं जाता, थकावट होने लग जाती है, मतलब दे डिफरेंट उनसे उनके हाथ पाँव सून होने लग जाते हैं, सूजने लग जाते हैं, इस तरह की जो होती है ना डेफिशिएंसीज होने लग जाती हैं, और वो जो है ना उन डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए फिर वो ऊपर से दवाइयाँ खाते हैं जो कि मल्टीविटामिन्स वगैरह होती हैं, हाईली सिलेक्टिव होते हैं ईटिंग में, डिस्टर्ब्ड फीडिंग पैटर्न, और बहुत बहुत मतलब कि अगर जब वो फिर बच्चे मना करते हैं कि हमने ये नहीं खाना, हमने वो नहीं खाना, फिर माएँ भैया बाप कहते हैं चलो तुम भूखे हो, कब से भूखे हो, 1 दिन से 2 दिन से भूखे हो, तो तुम्हें मैं जंक फूड दे देता हूँ, जो वो कहती है। तो जंक फूड में जो होता है न्यूट्रिशन नहीं होती, एनर्जी डेफिशिएंसीज होने लग जाती है, न्यूट्रिशन उनकी बॉडी से ख़त्म होने लग जाती है, तो यही होता है। अच्छा, इसमें क्या देखा जाए कि सिग्निफिकेंट वेट लॉस हो, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो, कि वो ऊपर से फिर ओरल न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स खाए अपनी डेफिशिएंसीज को पूरा करने के लिए, साइको सोशल फंक्शनिज़ में भी इंटरफेरेंस हो बाय द लैक ऑफ अवेलेबल फूड। ये नहीं होता कि फ़ूड नहीं होता लेकिन वो खाते नहीं है, लैक ऑफ फूड नहीं होता उनके घर में, ये नहीं है कि खाने की कमी है, लेकिन वो खाते ही नहीं है भाई, बहुत ज़्यादा ही सिलेक्टिव हो जाते हैं। एनोरेक्सिया नर्वोसा में तो नहीं अकर, डज नॉट अकर, इसमें तो नहीं आ रहा, या बुलीमिया नर्वोसा तो नहीं इनको हो रहा, नॉट एट्रीब्यूटेड टू द कॉन्करेंट, कोई भी मेडिकल कंडीशन तो नहीं है इसके अंदर, या कोई और मेंटल डिसऑर्डर तो नहीं है जिसकी वजह से हो रहा। आ गया एनोरेक्सिया नर्वोसा। अब ये बड़ा, इसमें जो होता है ना, आप देखते हैं कि जो भी ये ज़्यादातर मॉडल्स में पाया जाता है, ये ज़्यादातर उनकी ऐसे प्रोफेशनल में जब पाया जाता है जिनकी डिमांड होती है स्लिम रहने की, पतले रहने की, और ऐसे लोग जो होते हैं ना वो उनके अंदर वो अपने आप को स्टाफ को रखते हैं, अपने आप को भूखा रखते हैं, और वो खाना नहीं खाते, और वो कहते हैं कि मैं, और उनको लगता है कि मैं खाना खाऊंगा तो मैं मोटा हो जाऊंगा, और वो खा भी लेते हैं, तो उनको अगर उनको कह रहे होते हैं ना कोई बहुत, तुम बहुत पतले लग रहे हो, पतले लग रहे हो, वो मानते नहीं, कहते नहीं मैं तो बहुत मोटा लग रहा हूँ, मैं तो बहुत मोटा लग रहा हूँ। ज़्यादातर ये मॉडल्स में पाया जाता है एनोरेक्सिया नर्वोसा, या क्रिकेटर्स वगैरह, ऐसे लोग जिनकी ना डिमांड, जिनके प्रोफेशन की डिमांड होती है पतले रहने की, स्लिम स्मार्ट अट्रैक्टिव रहने की, तो ये उन लोगों में। इनको डायग्नोज करने का तरीका क्या है, लो वेट, ये अपनी फॉर एग्जांपल अगर जिनकी हाइट होती है ना, हाइट के मुताबिक जो है ना, अगर आप एक चार्ट देखें उसके मुताबिक वेट होता है कि आपकी हाइट इतनी है तो आपका वेट भी इतना होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर उनका होगा कि 52 आपका प्रॉपर प्रॉपर वेट होना चाहिए आपकी बॉडी टाइप के मुताबिक, तो जी उनका वेट होगा 15 किलो या 15 या 9 किलो जो है ना कम होगा उनका, उनकी बॉडी BMI के अकॉर्डिंगली, वो उनका वेट हमेशा अंडर वेट ही रहेंगे ये लोग, और उनको फियर रहेगा कि मैं मोटा हो जाऊंगा, मैं मोटा हो जाऊंगा। डिस्टर्बेंस इन द वे, और उनको वही ये डर ही लगा रहेगा अपने बॉडी वेट को लेके, अपनी बॉडी शेप को लेके, हमेशा डर डर लगेगा, अपने आप को एवेल्यूएट करते रहेंगे, मैं यहाँ से अच्छा नहीं लग रहा, मैं यहाँ से नहीं अच्छा लग रहा। अब ये एक एज एन MCQ आ सकता है, द ICD-9 कोड फॉर एनोरेक्सिया नर्वोसा इज 307.1 which is assigned regardless of the subtype. The ICD-10 कोड डिपेंड ऑन द सब टाइप। ठीक है, अब आ रहा है, इसमें 2 कैटेगरीज होती हैं, एक एनोरेक्सिया नर्वोसा में 2 कैटेगरीज होती हैं, एक रिस्ट्रिक्टेड टाइप और एक होती है बिंज ईटिंग। रिस्ट्रिक्टिव टाइप में ये होता है कि रिस्ट्रिक्ट कर देता है इंसान अपने आप को, बहुत कम खाता है, और जो है ना बहुत ज़्यादा कम खाता है, ये है, और कम खाने के बाद भी वो बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करता है, रोज़ रखने लग जाता है, डाइटिंग करने लग जाता है, और अपने आप को ऐसे वो बिहेवियर अपनाता है कि मैं ऐसी चीज़ें करने लग जाता है कि मेरा वेट कम हो, सेल्फ इंड्यूस उंगलियां मार मार के वॉमिटिंग करेगा, लग्जेटिव्स खाएगा जिससे उसको जो है ना बार बार बाथरूम जाने की तलब हो जाती है, फिर ऐसी चीज़ें दवाइयाँ खाने लग जाता है कि मेरा वेट लॉस हो। बिंज ईटिंग या पर्जिंग टाइप ऐसी होती है कि इंसान, जो भी बंदा होता है उसको कोई कंट्रोल नहीं होता अपने ऊपर, जब वो 2 घंटे तक मुसलसल खाता रहता है, और फिर तेज़ तेज़ खाता है, उसको कोई प्लेस से कहते हैं ना बड़ा बैठ के आराम से सुकून से खाना खाऊंगा मैं, नहीं उसको वो नहीं होता, वो विद नो प्लेजर किसी सुकून से वो खाना नहीं खा रहा होता, अनकंफर्टेबल होता है खाना खाते हुए, इतना होता है कि उसका पेट भर जाता है फिर भी वो खा रहा होता है, और वो अनकंफर्टेबल होता है फिर जाके जब बस
और तो फिर बस वो जब उसकी हो जाती ना कि बस अब मैं बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो गया, फिर खाना छोड़ता है। तकरीबन 2 घंटे तक ये करता रहता है। और फिर वो क्या करता है, अब उसने इतना ज़्यादा खाना खा लिया, उसको गिल्ट होने लग जाता है, फिर वो कम्प्लीमेंट्री बिहेवियर शुरू कर देता है। अपने उंगलियां मार मार के अपनी वॉमिटिंग करेगा, फिर लेग्जेटिव्स खाएगा, दवाइयाँ खाएगा, फिर जी एक्सरसाइज करने लग जाएगा। इन पार्शल रिमिशन हमें ये स्पेसिफाई करना है कि पार्शल रिमिशन है कि फुल रिमिशन है। आफ्टर फुल क्राइटेरिया फॉर एनोरेक्सिया नर्वोसा वर प्रीवियसली मेट। क्राइटेरिया ए कि लो बॉडी वेट हो, हैज़ नॉट बीन मेट फॉर अ सस्टेन्ड पीरियड। किसी सस्टेन्ड पीरियड में लो बॉडी वेट नहीं है। बट ईदर क्राइटेरिया बी इंटेंस फियर के गेनिंग वेट का फियर हो, और बिकमिंग फैट बिहेवियर दैट इंटरफेयर्स विद गेन वेट। और क्राइटेरिया सी जो कि बॉडी शेप से स्टिल मेट। ये ज़रूर ये हो रहे हैं। फुल मिशन में क्या है, ये सारे जो भी क्राइटेरिया हैं वो सारे जो है ना वो एक सस्टेन पीरियड में आ रहे हैं। स्पेसिफाई करंट स्पेरिटी। अब उनका जो बॉडी जो मैंने आपको बताया था कि BMI उनका क्या है, उनका BMI क्या होता है, अगर माइल्ड होता है तो उनका जो है ना BMI लेस देन जो 17 kg होता है। अगर मॉडरेट में इतना होता है फिर ये आपने पढ़ लीजिएगा, ठीक है। बुलीमिया नर्वोसा क्या होता है, ये इसमें इंसान को कंट्रोल नहीं होता, ये बिल्कुल ये ब्लिंज ईटिंग की तरह ही होता है, लेकिन थोड़ा सा बिंज ईटिंग की तरह ही होता है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट होता है। बुलिमिया नर्वोसा में क्या होता है कि एक स्पेसिफाई पीरियड टाइम होता है, ज़्यादातर जो होते हैं 2 घंटे होते हैं, लोग इतना खाते हैं और उनको पर अपने कोई कंट्रोल नहीं होता। इतना 2 घंटे में खाते हैं जितना कोई इंसान नहीं खा सकता, नॉर्मल इंसान नहीं खा सकता। और उनको पता होता है कि मेरा जो बिहेवियर है इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर है मेरा, मैं ये गलत करता हूँ। उनको अंदर से भी फीलिंग आ रही होती है कि मैं ये ठीक नहीं है, गिल्ट हो रहा होता है उनको। फिर वो अपने आप को फोर्स करते हैं कि मैं वॉमिट करूँ। फिर वो भी लग्जेटिव्स खाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। ज़्यादातर फीमेल्स में पाया जाता है, 15 से 20 साल की उम्र में सालों तक रहता है। और क्या है, वेट जो होता है ना बुलिमिया, ये नॉर्मल होता है। जो बुलिमिया नर्वोजा के पेशेंट्स होते हैं उनका वेट नॉर्मल होता है, लेकिन जो बिंज ईटिंग वाले होते हैं उनका वेट कम होता है। ठीक है, आगे है यहाँ पे था। Some people with this disorder, however, become seriously underweight and may eventually qualify for diagnosis of anorexia nervosa। और कहने के कुछ लोग जो है ना कुछ लोग अंडरवेट हो जाते हैं जो कि फिर एनोरेक्सिया नर्वोसा के लिए क्वालिफाई कर जाते हैं। उनके फिर वो समझते हैं, जो साइकोलॉजिस्ट वगैरह होते हैं वो कहते हैं कि इसको एनोरेक्सिया नर्वोसा है। डायग्नोस करने का तरीका क्या है, इसके रिकरेंट एपिसोड्स हों किसके बिंज ईटिंग के, वो बंदा 2 घंटे के लिए खाता है और इतना ज़्यादा खाए कि जो कि कॉम जो नॉर्मल इंडिविजुअल है वो नहीं खा सकते। और उनके पास कंट्रोल नहीं होता कि मैं ये खा रहा हूँ, मैं रुक जाऊँ, कंट्रोल नहीं कर पाते अपने आप को। और फिर वो कंपनसेटरी बिहेवियर अपनाते हैं अपना वेट गेन को अपने आप से बचाने के लिए। एक्सरसाइज करते हैं, वॉमिटिंग करने लग जाते हैं, उंगलियां मार मार के एक्सरसाइजिंग करते हैं, फास्टिंग करने लग जाते हैं। और ये जो है ना ये जो बिंज ईटिंग का जो है ना इनके अंदर कम से कम हफ्ते में एक दफ़ा ज़रूर पाया जाए, 3 महीनों के लिए। और फिर अपने आप को अपनी बॉडी शेप को, अपनी बॉडी वेट को एवेल्यूएट करते रहते हैं। और द डिस्टर्बेंस डज नॉट अकर एक्सक्लूसिवली ड्यूरिंग एपिसोड्स ऑफ एनोरेक्सिया नर्वोसा। तो नहीं, आप ये भी देखें इसको, समराइज़ करें तो ये मैंने ज़रा छोटा सा करके लिखा हुआ कि नॉर्मल वेट होता है, बिंज ईटिंग होती है, इसमें कंपनसेटरी बिहेवियर पाया जाता है, वंस इन अ वीक फॉर 3 मंथ्स एटलीस्ट। अगर आपने इसको डायग्नोस करना है तो ये होगा। ट्रीटमेंट क्या होगी, साइकोथेरेपी होगी, इसमें कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी ज़्यादातर होती है, और फैमिली थेरेपी, मेडिसिन भी यूज़ की जाती हैं। हमने स्पेसिफाई करना है कि पार्शियल रिमिशन हो के आधी चीज़ें पाई जाती हैं जो क्राइटेरिया के मुताबिक, और फुल रिमिशन में सारी जो कि क्राइटेरिया के मुताबिक चीज़ें हैं एक टाइम पीरियड के अंदर वो पाई जाए, 3 मंथ्स जो कि हैं। और स्वेरिटी तय करनी है कि ये जो एपिसोड्स हैं बिंज ईटिंग के, जो कि जैसे तरीके से खा रहा है 1 से 3 एपिसोड्स हों पर वीक, ये माइल्ड होता है। मॉडरेट में 4 से 7 एपिसोड्स हों पर वीक, स्वेयर में 8 से 13 एपिसोड्स हों पर वीक, एक्सट्रीम में 14 एपिसोड्स हों पर वीक बिंज ईटिंग के, जिस तरह वो जिस तरीके से खा रहा होता है। तो ये था आज का लेक्चर, उम्मीद है आपको पसंद आया। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।